नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 21 तारीख से नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। पहले लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी भी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी 11 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। हरीश रावत पर भी चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियसली ले रही है। जल्दी आ जाएगी और चूँकि जो भी चर्चा होनी थी, चर्चाएं हो चुकी हैं, अब जल्द से जल्द निकाल दें। ये बड़ा हास्यास्पद है जो कह रहे थे कि हमको जो है नेतृत्व देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उनकी पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है कि पहली सूची में उनका नाम ही नहीं। दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हाल ही में कर्नल रावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस बात को लेकर चर्चा है कि बीजेपी दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत की पुत्री को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। वहीं उनके भाई कर्नल विजय रावत ने विधानसभा चुनाव में न उतरने की बात कही है और केवल बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परिस्थिति के आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नल रावत बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उनके भाई कर्नल विजय रावत जी हमारी पार्टी में आ गए और उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर सैनिकों के बीच में, आम जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में वो जनरल रावत जो चाहते थे वो उस सपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी का प्रचार करेंगे, सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाले जाने वाली झांकियों में उत्तराखंड की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगी। 26 जनवरी को राजपथ पर निकलने वाली उत्तराखंड की झांकी में चार धाम, ऑल वेदर रोड, टिहरी बांध पर डोबरा चांटी में बने सस्पेंशन पुल जैसे विकास कार्यों के साथ ही झांकी के अग्रभाग पर हेमकुंड साहिब और अंतिम हिस्से में बद्रीनाथ धाम को दर्शाया गया है। इस बार 12 राज्यों की झांकी को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया जा रहा है। तुझको शत शत मेरा प्रणाम, माँ गंगा की धारा जहाँ कल कल बहे, जमुना की बहती लहर मीठे स्वर कहे, हिम पर्वतों के बीच में बद्री केदार स्वयं रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंड कांग्रेस का चुनावी कैंपेन अभियान और गीत उत्तराखंडी स्वाभिमान चार धाम चार काम का विमोचन किया। इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप का भी शुभारंभ किया गया। हमारा कैंपेन है चार धाम चार काम उत्तराखंडी स्वाभिमान। हम उत्तराखंड के लोगों के सामने एक प्रण लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के नामांकन भरने का दौर सोमवार को जारी रहा। आज विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। सोमवार को देहरादून की रायपुर सीट से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने नामांकन भरा। इन चुनावों में भी वह रायपुर क्षेत्र से मैदान में उतर रहे हैं। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान देके मुझे चुनाव में भेजा है। और अपने क्षेत्र की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब भी सर्वे हुआ उसमें उन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी आप सबने देखा होगा कि कुछ मेरे नाम के साथ अलंकार लगाकर रायपुर सीट को डिक्लेयर किया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक लाल टिब्बा धनौल्टी की ओर रुख कर रहे हैं। जहां एक ओर बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी ओर लगातार जाम लगने के कारण दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।